सरकार थोड़ी बहुत उनकी बात समझे, क्योंकि वो उन्होंने इतनी सर्दियों में गर्मियों में कुछ नहीं देगा, ना ठंड देगी ना गर्मी देगी, अपना काम भी करते रहे, इसका भी करते रहे, कोचिंग वगैरह जो होते ना एक्सरसाइज सब किया उन्होंने। तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, 1 साल 2 साल पहले रेलवे और एनडीए वगैरह का ग्रुप डी का एग्जाम दिया गया, उसका रिजल्ट अभी निकला नहीं है, तो उसके लिए भी हुआ ही नहीं अभी ग्रुप डी का वगैरह, ग्रुप डी नहीं, एनडीए और रेलवे का जो बहुतों ने रिजल्ट वो दिया था एग्जाम, उसका रिजल्ट आया नहीं है, तो उसके लिए बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं। तो बताओ, मान लो सरकार अड़िग हो जाए कि नहीं हम अग्निवीर को ही लाएंगे और कुछ अब इसमें बदलाव नहीं होगा, इससे सेना मजबूत होगी या कमजोर होगी? पूरे देश में इस वक्त अग्निवीर के नाम पर और अग्निपथ योजना के नाम पर जगह जगह जहां आग लगी हुई है, पूरी सड़कें खाली हो चुकी हैं। हम जिन सड़कों से गुजरते थे फिरोज़ाबाद से आगरा की इन सड़कों पर, यहाँ पर तमाम लड़के इसी वक्त, शाम का वक्त हो चुका है, 6 बज रहे हैं और 6 बजे के आसपास कई लड़के दौड़ लगाते थे, अपनी एक्सरसाइज करते थे। जब हम उनसे देखते थे, सर्दी हो गर्मी हो किसी भी मौसम में तैयारी में जुटे होते थे, लेकिन अब ये सड़कें पूरी तरह से खाली हो गई हैं। पिछले 4 दिनों से हम ऐसे कई सारे भावी अग्निवीरों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सभी लोग नदारद हैं, सड़कों पे से गायब हैं। अब आज हमें 3 दिन के बाद, आज हमारा चौथा दिन है, चौथे दिन हमें सड़क पे एक भाई मिले हैं जो दौड़ लगाते हुए, और जो लोग हमें मिले थे वो सब लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हमने भाई से पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने वजह बताई। अभी आप इनके मुँह से इन्हीं ज़बानी सुनिएगा। भाई क्या नाम है आपका? धीरज पचौरी। धीरज पचौरी। धीरज पचौरी। अच्छा, धीरज पचौरी। धीरज भाई कहाँ रहते हैं आप? ओसाइनी में रहते हैं। आप अकेले दौड़ लगा रहे हैं, बाकी दोस्त नहीं आ रहे साथ में? एक्चुअली ऐसा है, अभी हमारे गांव में अग्निवीर के नाम पे विरोध हो रहा है, बहुत से लोग जाम लगाने पर लगे हुए हैं। इसका कारण है कि अग्निवीर जो हमारे जो सरकार ने 4 साल का जो प्रोजेक्ट निकाला है वो 50% मिनिमम सही है, लेकिन बहुत से लोग जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसका इंतज़ार किया आर्मी के लिए और बहुत दिनों से कब वो निकलेगी ये, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ये 4 साल का नहीं, जब तक उनकी इच्छा हो, जब तक उनकी मतलब जिम्मेदारी हम कर सकते हैं। देश सेवा बता रहे हैं ना, तो देश सेवा तो इंसान थोड़ी ज़्यादा करना चाहता है। हाँ, तो मैं इसके लिए कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन है कि सरकार जो इतने सालों से मेहनत कर रहा है, इसका इंतज़ार किया है, तो उसके लिए जो वो चाहते हैं तो उसके लिए कुछ सरकार को इसके लिए आगे के लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा धीरज भाई, ये बताओ आपके साथ कितने लड़के आते थे पहले? मेरे साथ आते थे लगभग 10-15 लोग आते थे। 10-15 लोग आते थे। तो आपकी उम्र क्या है? मेरी होगी 20 ईयर्स। 20 हो गई? 20। मैं लगभग 2 साल से इसी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपके साथ के दोस्त तो नहीं आ रहे आपके, वो विरोध कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, तो आप यानी कि जाना चाह रहे हैं अग्निवीर में? मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ क्योंकि इसका टाइम का मतलब 4 साल के बाद मैं, अगर मेरी इच्छा करने की हुई तो मैं कर सकता हूँ। सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम आगे लिए नहीं करना चाहेंगे। नहीं, 25% पे तो निकाल देंगे, वो 25% को तो रखेंगे, 75 को बाहर कर देंगे। 75 को निकालने के कारण मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो लोग मन तन अपना सब कुछ दे सके हैं, उनको डालने की कोशिश करें। मतलब उनके बाद ना मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कोई फैसिलिटी मिलेगी, ना कोई बीमा कवर, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए तो आपके दोस्त विरोध कर रहे हैं, तो ये तो सरकार को करना चाहिए। अब आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं से कुछ सही, इस वजह से तो नहीं जा रहे हैं मजबूरी में? अब कारण क्या है, इतना इंतजार किया बहुत से लोगों ने। 2 साल तो कोरोना में निकल गए, 2-3 साल इंतजार किया है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि 4 साल के बाद जो सरकार मिनिमम पैसे दे रही है, बहुत से लोग हैं, मैं नहीं सबकी नहीं कह रहा, मिनिमम 50 लोग कर रहे हैं कोशिश, और 50 ये चाह रहे हैं कि आगे के लिए हमें करें और हमको सब चीज़ की सुविधा दे, पेंशन दे, सब चीज़ें। इसलिए ये पेंशन तो मिलेगी नहीं, मना कर रहे हैं सरकार। तो सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं, ये सारे लोग जो विरोध कर रहे हैं अग्निवीर के नाम पर, वो इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मान ली सरकार, नहीं मानी, पेंशन नहीं दी, अलाउंस जो है एज इट इज़ जैसी अभी सुविधा जो बता रहे हैं ऐसी ही दी, तो भी जाएंगे? तो मिनिमम मेरे ख्याल से 25% जाने की कोशिश करेंगे, और बाकी लोग फिर उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं, वो भी करेंगे, लेकिन वो अपने
विरोध कर रहे हैं, तो उसके मैं ये नहीं कह रहा कि विरोध करते रहें, कि सरकार थोड़ी बहुत उनकी बात समझे, क्योंकि वो उन्होंने इतनी सर्दियों में गर्मियों में कुछ नहीं देगा, ना ठंड देगी ना गर्मी देगी, अपना काम भी करते रहे, इसका भी करते रहे, कोचिंग वगैरह जो होते ना एक्सरसाइज सब किया उन्होंने। तो सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे किसानों की थोड़ी बहुत मदद करे और हमारे फीलिंग्स समझे किसानों की। किसान परिवार से आते हैं आप? हाँ, मैं भी कितने साल से लगा रहे हैं दौड़? मुझे मिनिमम 3 साल हो चुकी हैं। 3 साल हो गए आपको? हाँ। तो 3 साल से अभी तो भर्ती तो आई, कोविड के बाद से तो आई नहीं नहीं है, आई। सीधे यही वाली भर्तियां हैं, है ना? अब मान लीजिए सरकार इस पे आप बता दीजिए, आप कह रहे हो ना 50% ठीक है, रिजल्ट मतलब रिजल्ट नहीं निकले उसकी बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं जो है। अगर जो अभी सर वो रेलवे वगैरह पेंडिंग चल रही हैं। अभी जो बहुत से लोगों ने 1 साल 2 साल पहले रेलवे और एनडीए वगैरह का ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट अभी निकला नहीं है, तो उसके लिए भी तो हुआ ही नहीं अभी ग्रुप डी का एनडीए वगैरह ग्रुप डी नहीं, एनडीए और रेलवे का जो बहुतों ने रिजल्ट वो दिया था एग्जाम, उसका रिजल्ट आया नहीं है, तो उसके लिए बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं। कृपया करके सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी जल्द उसका रिजल्ट निकाले। बहुत बेताब हैं लोग देखने के लिए, और बहुत से लोगों ने मेहनत की है, अपने मेहनत का फल उन्होंने सब पढ़ाइयों में लगा दिया। निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि वो जल्द से जल्द रिजल्ट निकालने की घोषणा करें। अब एक चीज़ लास्ट पूछ रहा हूँ, आखिरी है ना, एक बात बताओ, मान लो सरकार अड़िग हो जाए कि नहीं हम अग्निवीर को ही लाएंगे और कुछ अब इसमें बदलाव नहीं होगा, इससे सेना मजबूत होगी या कमज़ोर होगी? तो सेना में थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। अभी हमारे एसपी सिंह, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, सरकार ये कह रही है कि हाँ हमें कम आर्मी मैन वाली और ज़्यादा हथियारों वाली सेना चाहिए, लोग कम हो और हथियार ज़्यादा हो, ऐसी सेना भारत में टिक पाएगी? ऐसा ये फ़ायदा होगा या अग्निवीर से या नहीं होगा, ये बताओ आप। क्योंकि अभी बहुत से लोग जैसे कि चीन में हुआ था अभी आतंक, हमारे हिंदुस्तान के 45 जवान सही हुए थे, तो ये नहीं कम ज़्यादा से कुछ नहीं, क्योंकि उधर के चीन के लोगों की क्या है 20 लाख की आर्मी है, 20 लाख की आर्मी है, तो हथियारों से कुछ नहीं होगा। अगर आदमी इतने सारे होंगे तो हथियार तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं सरकार से इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जो आर्मी लोग है तो इतनी मेहनत करती है, वो हमारी 14 लाख की आर्मी है, उनकी 20 लाख की आर्मी है, हमसे हथियार बहुत ज़्यादा है उनके पास। हथियारों की बात करें, न्यूक्लियर हथियार भी ज़्यादा है और वैसे भी आर्म्स ज़्यादा है उनके पास। इतना ऐसा नहीं कि हम बिना हथियार के लड़ नहीं सकते हैं, हम लड़ तो सकते हैं, लेकिन बहुत सी मजबूरियां हैं, वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। अभी हमारे चीन वालों ने षड्यंत्र किया था, पीछे से वार किया था, पीठ पीछे, तो इसलिए हथियार की लड़ाई ही नहीं थी, हाथ पैर की लड़ाई हुई थी। तो हम इसलिए कहना चाहते हैं सरकार से कि हमारे जो फौजी लोग इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कुछ किए करे सरकार, इसमें संशोधन करें थोड़ा बहुत। हाँ चलिए, तो देखिए बहुत सारे लोग तो मिल नहीं रहे हैं, एक ही भाई हमारे मिले हैं आज दौड़ लगाते हुए, वो भी 4 दिन में पहले व्यक्ति मिले हैं। तो धीरे धीरे सड़कों पे तो जो दौड़ने लगाने वाले जो लड़के कम होते चले जा रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जब इस अग्निपथ योजना की स्कीम की घोषणा होने पर ये हालात हैं, तो जब 4 साल का एक टर्म गुजर जाएगा और ये लड़कों का इंटरेस्ट जब कम होता चला जाएगा और लोग आर्मी में जाना बहुत कम कर देंगे, तो फिर आपके पास जब आवेदन ही पूरे नहीं आएंगे, तो जनरल वीके सिंह की वो बात याद आ रही है जो उन्होंने कहा कि हम आपको क्या आर्मी में बुला रहे हैं जो आप आर्मी में आना चाहते हैं, हम किसी को बात थोड़ी ना कर रहे हैं, आप मत आइए आर्मी में। तो उस बयान पर अगर ना जाइए तो सोचिए कि लोग इतना शर्मनाक बयान जो दे रहे हैं लोग इस तरीके का, नेता इनको कोई मतलब नहीं है, कोई कह रहा है कि हम सिक्योरिटी गार्ड लगा देंगे। ये लोगों के बारे में सोचिए, जब ये लोग 24 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे तो इनके पास कोई MNC की जॉब नहीं होगी, ये लैपटॉप वाला वर्क कर नहीं पाएंगे, इनके पास किसी भी तरीके का कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, तो क्या देश सेवा ये अच्छी तरह से कर पाएंगे? क्या देश सेवा का भाव इनके मन में उतना ही मजबूत होगा जो पहले होता था? किसी भी प्रकार का कम से कम बीमा इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए था जीवन भर के लिए, कि अगर एक बार आप अग्निवीर बन जाते हैं तो 48 लाख का जो बीमा दिया जा रहा है वो कम से कम इन 4 सालों से बढ़ा करके पूरी ज़िंदगी का होना चाहिए था, वो भी नहीं है। तो किसी भी प्रकार आप पूरी तरह से एक सिविलियन बना करके छोड़ दीजिएगा इनको। चलिए, तो सरकार तक ये बात पहुंच जाए, और आप अगर अपने आसपास जो लड़के दौड़ लगा रहे हैं अभी भी, तो उनसे अगर बात करवाना चाहें तो हमें बुला सकते हैं। चैनल हमारा पेज पर नंबर मौजूद है, कभी भी बुलाइए, हम हाजिर हो जाएंगे। चलिए, तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो शेयर के साथ एंड करिएगा। सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।